On the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each. तो क्यों सोनम वांगचुक ने 21 डेज का फास्ट रखा? क्या इश्यूज हैं लद्दाख में? व्हाट इज़ द करंट पोजीशन इन लद्दाख? व्हाई आर पीपल ऑन फास्ट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 मेजर इश्यूज जो लद्दाख अभी फेस कर रहा है? क्यों इनको 6 शेड्यूल में प्रोटेक्शन चाहिए? क्यों यहाँ का इकोसिस्टम खराब हुआ है? और एडिशनली इनको स्टेटहुड का दर्जा क्यों चाहिए? आइए इन सब पे डिस्कशन करते हैं। एंड हु इज़ सोनम वांगचुक, जो कि इस मूवमेंट को इतना तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आइए इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो पहला इशू जो वो डिमांड कर रहे हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल तो जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज 6 शेड्यूल। अब 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है इट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको हम एडीसीज भी बोलते हैं। और ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में 6 शेड्यूल बात करता है। एंड दीज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसको एडीसीज बोलेंगे हम, दीज एडीसीज आर इन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इन सब में है ये एडीसीज, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि स्टैब्लिश हुई हैं। एंड दीज एडीसीज का एम क्या है? टू सेफगार्ड एंड मेंटेन द ट्राइबल कल्चर, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम के अंदर सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए एडीसीज का यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हुआ। एंड दिस अथॉरिटी, दिस पावर इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? अंडर 6 शेड्यूल, और अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको पावर देता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ such ADCs in the areas to safeguard them and maintain tribal culture. And by maintain, और ये कैसे होगा? ट्राइबल कल्चर कैसे सेफगार्ड होगा? तो बाय मेंटेनिंग देयर सोवरेनिटी ओवर द लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनकी लैंड के ऊपर जो सोवरेनिटी है, इनका सोवरेन अधिकार ओवर देयर लैंड, इनकी जो लैंड है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, और इस तरह, और उनके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ताकि उनका जो ट्राइबल कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो प्रिजर्व्ड रहे। तो इसीलिए it prohibits the exploitation from private industrialists and consequently the indigenous people's identity and tradition can be preserved। ये इसका गोल है 6 शेड्यूल का। और इसी 6 शेड्यूल का सेफगार्ड वो मांग रहे हैं। कौन? लद्दाख मांग रहा है। और ये यहाँ पर अभी तक किसको मिला हुआ है? तो अभी तक सिर्फ ये प्रोटेक्शन दिया था मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। और यही सेम चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कौन? हमारे लद्दाख के जो लोग हैं। अब यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट किस बात का है? ये तो पीसफुली भी मांग सकते हैं वो। तो उसका आंसर है इस नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब इसके अंदर बोला गया, यहाँ पर बीजेपी ने जब इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी ने इसके अंदर बोला था इन इलेक्शन 2019, जब लोकसभा 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, तब ये देखो यहाँ पर 2019 लिखा हुआ है साफ। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो फॉर लद्दाख कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर 2019 लोकसभा इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी। उसमें उनका थर्ड प्रॉमिस था ये कि डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ट्राइबल एरिया। लद्दाख को एज अ ट्राइबल एरिया 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन देने का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये इस चीज़ का वर्णन क्लियरली किया था। कब? 2019 के इलेक्शन में। अब उसके बाद फिर वापस से 2020 में ये उनका पोस्ट है, देखो 14 अक्टूबर 2020 में भारतीय जनता पार्टी ऑन ट्यूसडे 30 अक्टूबर 2020 रिलीज्ड इट्स मैनिफेस्टो फॉर 6th LAHDC election and aspirants and visions of Ladakhis from all the spheres of life are kept in mind including the prime demand। ये वाला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, including the prime demand of Ladakhis for safeguard under the provisions of 6th शेड्यूल। अभी जो हमने 6 शेड्यूल समझा, उसी 6 शेड्यूल में ये प्रॉमिस कर रहे थे, इनका मैनिफेस्टो था बीजेपी का कि वो 6 शेड्यूल के अंदर इन सबको, ये 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करेंगे और सेफगार्ड देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, ताकि जो लैंड पे सोवरेन अधिकार है वो किसको मिल सके? उन्हीं को मिल सके, लद्दाख के लोगों को। और वहाँ पर कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, कोई दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कोई दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, वो ट्राइबल पीपल का सोवरेन अधिकार लैंड पर हो। ये सेफगार्ड के लिए बीजेपी ने प्रॉमिस किया था। और अभी करेंटली 2024 तक ये चीज़, इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है मैनिफेस्टो में होने के बाद भी। और इसी के बेसिस पे ये प्रोटेस्ट पर उतरे हैं और 21 डे का फास्ट आया है। सेकंड रीजन क्या है 21 डे के फास्ट रखने का? तो और ये प्रोटेस्ट का पे हैं और इनका ऐसा कहना है कि इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग लॉबीज आर परमिटेड टू डिसरप्ट द फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ लद्दाख।
ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज और माइनिंग्स को परमिशन मिल रही है और उस कारण से यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को हानि This has happened because the industrial lobbies, the mining lobby, the business sharks have been putting pressure on government of India to keep Ladakh open for all their exploitation of mining and all such activities, which can be very, very dangerous in such a fragile area where all the glaciers of the world, of Asia, पहुंच रही है। और ये महत्वता ये प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है लद्दाख के इकोसिस्टम की? बिकॉज द ग्लेशियर्स इन हिमालयास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट एंड आर मेल्टिंग वेरी फास्ट कॉजिंग ड्रॉट। तो यहाँ पर जो पूरे प्लैनेट की 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन है उसको नरिश करने का काम होता है जो हिमालयास पे ग्लेशियर्स हैं उनका, और वो ग्लेशियर्स समय से पहले मेल्ट हो रहे हैं जिस कारण से ड्रॉट आ सकता है, ड्रॉट की सिचुएशन बन सकती है। थर्ड पॉइंट है कि हैवी क्लाइमेट डिप्लीशन ऑन द हिमालयस इन तिब्बतन प्लेटू। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनकंट्रोल्ड राइज इन ग्लोबल वार्मिंग, एंड द लास्ट इज इंडस्ट्रियलिस्ट आर एक्सप्लॉइटिंग द माउंटेन्स एंड वैलीज टू कैटर फॉर द राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्योंकि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, लोगों की नीड्स बढ़ गई हैं, लोगों की वांट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस कारण से और लग्जरियस लाइफस्टाइल, कार्बन सेंट्रिक लाइफस्टाइल बढ़ गई है जिस कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट उन नीड्स को केटर करने के लिए दे आर एक्सप्लॉइटिंग द माउंटेन्स एंड वैलीज, जिस कारण से इनका ट्राइबल कल्चर वो जो प्रिजर्व 6th शेड्यूल के थ्रू हो जाता अब वो नहीं हो पा रहा है। और ये इंडस्ट्रीज को परमिशन कौन दे रहा है? यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, जिस कारण से इनका सारा इकोसिस्टम फ्रेजाइल हो रहा है। इसका सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने ये दिया था कि टू लिव अ सिंपल लाइफ सो दैट लेस डिमांड फॉर मिनरल्स एंड माइनिंग्स, और उसी के कारण से देयर विल बी लेस एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। ये इनका ऐसा कहना था। अब ये आप देख सकते हैं एक स्मॉल पिक्चर जिससे हमको साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अनरेगुलेटेड टूरिज्म के कारण ये है करंट सिचुएशन लद्दाख की। जो एक पीस वैली हुआ करती थी जिसकी जिसके जो हिमालयास की ब्यूटी के लिए जाना जाता था, वो अनरेगुलेटेड टूरिज्म के कारण उसकी आज ये हालत है। ऑल्सो माइनिंग, अब ये देखिए आप, ब्यूटी ऑफ माइनिंग लद्दाख। अब लद्दाख को इन्होंने अंदर से खोखला करके रख दिया है, तो ये एक कारण है जिस कारण से वो बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम यहाँ का फ्रेजाइल हो रहा है। अब आते हैं थर्ड इशू पे, दैट इज लद्दाख डिमांडिंग स्टेटहुड। तो लद्दाख स्टेटहुड क्यों डिमांड कर रहा है? लद्दाख को एक राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? अभी तक तो 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन समझ में आ गया, इकोसिस्टम समझ में आ गया, अब तुमको राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? तो इस बात का उनके लिए प्रोटेस्ट वो इस बात पे इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी टू लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 इन 2019। जब 2019 में आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने यूटी का दर्जा दिया था लद्दाख और जेएनके को। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आई? तो प्रॉब्लम ये आई कि जब 2019 में आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तो जेएनके को उन्होंने यूटी बनाया था विद लेजिस्लेचर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इनके पास लेजिस्लेचर था तो द पीपल ऑफ जेएनके कैन फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, यहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे। और क्योंकि पीपल ऑफ जेएनके कैन फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट तो दे कैन हैव द चीफ मिनिस्टर, एंड इफ दे कैन हैव द चीफ मिनिस्टर देन दे हैव अ पर्सन who is responsible to make policies for their welfare। बट यहाँ पर लद्दाख में क्या हुआ, इसको यूटी बनाया विदाउट लेजिस्लेचर। अब क्योंकि विदाउट लेजिस्लेचर बनाया तो दे कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे थे तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि यहाँ की लद्दाख की 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ ट्राइबल पॉपुलेशन, और अगर ट्राइबल पॉपुलेशन 97% है तो इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि हम 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है और हमारे पास स्टेटहुड का दर्जा नहीं है, हमको 6th शेड्यूल में प्रोटेक्शन नहीं मिला है, और उसी कारण से हम आ रहे हैं अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस कारण से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम खराब हो रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने का, सेफगार्ड करने का हमारे पास कोई भी हक नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया है बट वो ऑन पेपर्स हमको नहीं दिया गया। तो यहाँ पर और सेकंड प्रॉब्लम है कि बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन गवर्नमेंट सो देयर आर नो पॉलिसीज फॉर लोकल पीपल एंड देयर कल्चर which can be preserved because they have no government of their own, क्योंकि उनकी खुद की कोई सरकार ही नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि लद्दाख को यूटी बनाया विदाउट लेजिस्लेचर, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आई। तो दिस इज द मेन सोल रीजन व्हाई लद्दाख पीपल्स आर डिमांडिंग स्टेटहुड। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इनको स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्या इनको आर दे एलिजिबल फॉर 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन, आर दे एलिजिबल फॉर डिक्लेयरिंग देमसेल्फ एज स्टेट। Good morning world, greetings from Ladakh. Yesterday I finished my 21 days of climate fast and I was brought to this hospital. Don't worry, it's just for observation
for स्टेटहुड। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि इन्होंने 21 डेज का ही फास्ट क्यों रखा था। तो दे आर फॉलोइंग हु इज, सबसे पहले तो हु इज दिस पर्सन, सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक इज बेसिकली एन इंडियन इंजीनियर एंड एन एजुकेशन रिफॉर्मर। ये एक एजुकेशन रिफॉर्मर है एंड ही इज एन इंडियन इंजीनियर, ठीक है। अब क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्मर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत इनोवेटिव चीज़ें करी थी, जिस कारण से इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ओवरसीज से भी अवार्ड मिले हैं, इंडिया में भी अवार्ड मिले हैं, और इसीलिए अब ये फेमस है, ये फेमस पर्सनैलिटी है। अब इन्होंने वहाँ पर लद्दाख के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे एजुकेशनल इनोवेशंस और रिफॉर्म्स पहले ला चुके हैं। और ये 21 डेज का फास्ट क्यों रख रहे हैं? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी एंड द लॉन्गेस्ट पीरियड of fast was of 21 days that Mahatma Gandhi kept during the independence movement of India। और इसीलिए ये उसी रिचुअल को अपनाते हुए 21 डेज का फास्ट कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि they will inflict pain on ourselves so that the government notice our pain and act on time। और ये इसीलिए पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, और इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट करके इन्होंने 21 डेज जब कंप्लीट हुए तो उन्होंने जूस पीकर इस तरह से अपने फास्ट को ब्रेक किया। एंड ऑल्सो अभी इनका 21 डेज का फास्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है अब, लेकिन ये 21 डेज का फास्ट अब आगे कंटिन्यू करेंगे। इनके यहाँ की लद्दाख की जो विमेन है वो कंटिन्यू करेंगे इस 21 डेज फास्ट को, और ये फास्ट ऐसे ही सेट्स में कंटिन्यू होता जाएगा तब तक जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुन लेती, जब तक सरकार इनके ये तीनों इश्यूज़ को नहीं ग्रांट कर देती। 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन और हमारा 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम ऑफ लद्दाख एज वेल एज ग्रांटिंग देम द स्टेटहुड, ठीक है, स्टेटहुड की परमिशन। अब जब तक इनको ये सब नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा इन सेट्स। दिस इज ऑल अबाउट द इशू ऑफ लद्दाख। आपका इस पे क्या व्यू है? डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स।